हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आईसी है वो है लाइट आईसी 6 पिन वाला। तो मैंने आज जो बैक लाइट के ऊपर जो एक सर्किट बनाया है 6 पिन आईसी का, तो बहुत सारे जो टेक्नीशियन हैं उनका कहना है कि सब कुछ चेंज करने के बाद भी हमारा जो फॉल्ट है वो वैसा का वैसे ही रह जाता है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों, क्या है जो ये जो फॉल्ट है वो नहीं बन रहा है। लाइट का फॉल्ट एक मतलब सिर्फ चेंज करने की वजह से नहीं, बल्कि एक सही चेक करके और फिर ही उस पर काम करिए। बहुत से जो टेक्नीशियन है मैं उनको देख रहा हूँ कि वो जब भी लाइट का फॉल्ट आते हैं तब वो डायरेक्ट कोयल और डायोड को चेंज कर देते हैं, जिनके चलते कुछ फॉल्ट जो है वो बन भी जाता है। लेकिन क्या ये जो है वो तरीका सही है? क्यों जो है दिन पर दिन लोग डायरेक्ट जो है उस कंपोनेंट या आईसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं बिना चेक करिए। तो आज मैं इनके ऊपर जो है लाइट के ऊपर बताऊंगा कि आपको क्या चेक करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, जिनके चलते जो फॉल्ट है वो आपका सही से बन सके। सबसे पहले हम क्यों कहते हैं कि ग्राफिक पर काम करिए, उनके बाद ही जो है वो लाइट के ऊपर काम करिए। क्योंकि जो हमारा पीडब्ल्यूएम जो हमारा सप्लाई है इनेबल, वो जब एलसीडी ओके रहेगा ग्राफिक, तभी सीपीयू जा कर के उनको लगेगा कि तभी पीडब्ल्यूएम जो बनेगा। क्योंकि जो डिस्प्ले आईडी है एलसीडी आईडी और TE0 TC8N वगैरह, ये सप्लाई जब ओके रहेगी तभी सीपीयू लगेगा हमारे एलसीडी जो है वो परफेक्ट कनेक्ट है, और तब जाकर के इनेबल जो है वो एक्टिवेट होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एलसीडी का जो कनेक्टर है वो बनाया है, आप देख सकते हो। और इनके जो आप जब लगाओगे तो यहाँ पे मान लीजिए इस नंबर पिन पे इनेबल जो है वो बन रहा है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अब जब भी एलसीडी लगाओगे तो एलसीडी के अंदर से जो 1.8 एलसीडी लगाने के बाद जो है यहाँ पे ये आउटपुट करेगा। अब ये 1.8 जो है वो पीएडब्ल्यू में कनेक्ट होकर के और यहाँ पे आईसी की 5 नंबर जो पिन है वहाँ पे आपको मिलेगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले इस आईसी का जो इनपुट है, VIN का मतलब होता है वोल्टेज इनपुट। आप किसी भी आईसी के अंदर आपको ऐसे देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये आईसी का इनपुट है। अब इनपुट में आपको इसमें दिया क्या है, VPS। VPS क्या है, जब भी आप चार्जिंग आईसी देखोगे और उनके पास में जो स्विचिंग कोयल लगा होता है, इसको स्विचिंग क्यों बोलते हैं ये मैं इस पर भी एक बार वीडियो बनाऊंगा, तब आप कंप्लीट जो है वो देख करके आप समझ सकते हो। जो चार्जिंग आईसी के पास जो कोयल होती है वो ही VPS बनाती है 3.7 से 4.2, जो भी आपका बैटरी चार्ज रहेगा उस हिसाब से। अब हमारा इसका इनपुट जो था वो है 3.7 यानी वोल्टेज VPS। अब यहाँ पे जो वोल्टेज इन हो रहा है 3.7, यहाँ तक का कनेक्शन ओके है। अब यानी वोल्टेज इन और स्विचिंग, इनके बीच में लगा एक कोयल, ये आप देख सकते हो। ये हमने यहाँ पे कोयल जो है वो ड्रॉ किया है, यानी जो 3.7 वोल्टेज हमें यहाँ मिला वो हमें यहाँ भी मिलना चाहिए, ये आप देख सकते हो। तब आपके कभी भी ये फॉल्ट आए तो सबसे पहले आप देखना चाहिए वोल्टेज इन, यानी यहाँ पे 3.7 मिल रहा है यानी VPS। उनके बाद कोयल की इस तरफ जो डायोड है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस यहाँ पे मिलना चाहिए 3.7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा, ये ओके होने के बाद आपको यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है, ये डायोड यहाँ, अगर जो आपके पास फोन है वो फ्रेश है, अगर फ्रेश नहीं है तो यहाँ के जो कंपोनेंट है वो आपको, इसका जो पहले फिजिकली है वो आपको देखना होता है कि कौन सा कंपोनेंट जो मिसिंग है। क्योंकि कई बार जो देखा है वो यहाँ पे 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा होता है, उनके ना होने के कारण भी लाइट का पार्ट जो है वो नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि ये जो 10 हमारे हेंगरी की जो कोयल है, अब होता क्या है कि कुछ जो टेक्नीशियन है वो कोई भी पार्ट जो बनवाए आपके पास आए तो आपको सबसे पहले कोयल या कोई भी ऐसा लगे कि पार्ट पे काम किया हुआ है तो उसको ध्यान से देखिए, या अगर आपके पास स्कीमेटिक है तो आप उस हिसाब से देखिए कि यहाँ पे जो कोयल है वो कितना हेंगरी का लगा है। मतलब 60 से 70% में 10 यूनिट हेंगरी का लगा होगा। इनके अलावा और भी इसका जो है वो अलग अलग आ सकता है। तो आपको ये चेक करके बाद ही आपको कोयल बदलना चाहिए। सारे जितने भी ये कंपोनेंट है, अगर कोयल इतनी लगी है तो यहाँ पे भी कोयल जो कैपेसिटर रहेगा वो इतना लगेगा, और ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर भी सेम हमें सर्किट से निकाल के लगाना होता है।
अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात ये रही कि यहाँ पे एक दिया हुआ है फीडबैक, यानी यह बनाता है जो कैथोड जो लाइन होती है जो हमारी, वो यहाँ पे लगा होता है 10K का एक रजिस्टेंस, जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया है 10 से 5 किलो का यहाँ पे रहेगा। यहाँ से ये होकर के LCD कनेक्टर के ऊपर जाएगा, इसे लाइन बोलते हैं हम कैथोड। ये आप समझ रहे होंगे, ये LCD माइनस और ये हो गया प्लस लाइट का। अब हमें करना क्या है कि ये सारी जो सप्लाई चेक की आपने ओके, यानी जब भी आपको फॉल्ट आए कि यहाँ पे जो है वो PAW बन रहा है या नहीं, 1.8 की जो सप्लाई है, ये किसी किसी मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1 वोल्ट से लेकर 1.8 तो PAW जो है वो बन रहा है। अब आपने इतना किया, इसके अंदर आपको क्वांटिटी एक बार लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ रहेगा। अगर ये यहाँ से लाइट जो है ब्रेक होने के बाद भी ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा इनेबल। पहले के जो मोबाइल थे उनमें इनेबल करके डायरेक्ट दिया होता था, उसमें डायरेक्ट दिया होता था। लेकिन अब जब भी ये सेट ऐसे आए हैं नए जो मॉडल है, उनमें PAW और अब PMWM और यहाँ पे आपको देखने को और भी मिल सकता है इनेबल, जैसे हो गया CABC, जैसे हो गया कंट्रोल इनेबल और CABC PWM। ये आपको कहीं भी मिले तो समझ आना ये इनेबल है, कहीं पर भी, चाहे AMOLED डिस्प्ले हो, चाहे IPS बेस्ड डिस्प्ले हो, कुछ भी कोई भी मॉडल हो, मीडियाटेक हो या क्वालकॉम हो, स्पेक्ट्रम हो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे स्विचिंग जो दिया हुआ है SW, यहाँ पे आपको अलग मिलेगा, तभी आप समझ आना कि ये स्विचिंग है। और लाइट के अंदर तो आप स्विचिंग का मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डायोड लगा है और कोयल इसमें लगा हुआ है, तो ये स्विचिंग का जो है रहेगा। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो कहाँ पे आपको सबसे पहले काम करना होता है बिना आप सर्किट को मतलब डायरेक्ट काम किए। आपको जब भी ग्राफिक ओके हो, लाइट का फॉल्ट आए, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि इसका जो CABC है वो बन रहा है नहीं, यानी इनेबल अगर ओके है तब आप जाकर के कोयल डायोड पर काम कर सकते हो, और फिर भी ना बने तो IC पर काम कर सकते हो। क्योंकि ये सबसे पहले आपको क्वांटिटी जो ये यहाँ पे है वो देखना होता है, यहाँ पे कि जो सप्लाई है वो यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं, ये चेक करने के बाद आप इस पे पार्ट पे काम कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जब हम लाइट करते हैं तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो 16 से लगा करके 18-20 के तकरीबन और 30-40-50 के तकरीबन रहेगा। ये कब रहेगा? जब हम ब्राइटनेस नीचे करते हैं तब 16 से लेकर के 20 के तकरीबन वोल्टेज रहता है, और जब हम ब्राइटनेस को फुल करते हैं तब 30 से 50 के तकरीबन यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। इस कंडीशन में काम करते हैं। अब प्लस जो है PWM, ये एक प्लस की तरह यहाँ पे काम करता है, यानी इस तरीके से PWM बनता है इनेबल के बाद, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये जितना ही मतलब इसमें गैप रहेगा ना, जितना ही वोल्टेज बनाएगी, मतलब 50 वोल्टेज तक, और जितना गैप कम रहेगा उतना वोल्टेज 16 से 20 तक बनाएगी। आप समझ रहे हो? अगर लाइट किसी भी मोबाइल के अंदर लाइट जो है वो हमारा बन गया है और कम आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको स्विचिंग जो ये जो कोयल है इसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट आप चेंज करिए और जो है वो ओके हो जाएगा। उनके बाद भी अगर नहीं बनता है तो डायोड चेंज करिए, और ये यहाँ पे 10 किलो का अगर रेजिस्टेंस रहेगा 10 किलो का, तो यहाँ पे 5 के कर दीजिए आप। आपका जो लाइट है वो इस तरीके से वर्क करता है। ग्राफिक में आपको हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप ग्राफिक पे, जब भी ब्लैक डिस्प्ले आए तो आप ग्राफिक पे काम करिए, उनके बाद ही लाइट का जो पार्ट है, लाइट के सेक्शन में बाद में काम करिए। क्योंकि जब तक LCD डिटेक्शन होगा नहीं तब तक PWM बनेगा नहीं, और PWM नहीं बनेगा तो आपका लाइट जलेगा नहीं। इस तरीके से आपको काम करना होता है। ये जो तरीका है वो एकदम आसान है, उनके बाद ही आप काम करिए। कोई भी काम डायरेक्ट किसी भी सेक्शन के अंदर मत करिए।